इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम जाहिर जाफर की वालिदैन की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। दौरान समाअत मुद्दई के वकील शाह खावर ने कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस के तहत नूर मुकद्दम केस का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में होना चाहिए, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि ऑर्डिनेंस की मुद्दत अब खत्म हो चुकी है, लगता है आप ट्रायल में ताखीर करना चाहते हैं। शाह खावर ने जवाब देते हुए कहा कि मेरा मकसद केस को ताखीर का शिकार करना नहीं है, हमने केस में गैर ज़रूरी गवाहों को शामिल नहीं किया। मुलजिम जाहिर जाफर वाक़े के रोज़ अपने वालिदैन से मुसलसल राब्ते में था। शाह खावर ने कहा कि वालिदैन मुलजिम से राब्ते में थे, जुर्म से उनका ताल्लुक है, इसमें ज़मानत ना दी जाए, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि थेरेपी वर्क्स वालों और दरख्वास्त गुजारों का आपस में क्या ताल्लुक है, जिस पर मुद्दई के वकील ने बताया कि जाहिर जाफर की वालदा थेरेपी वर्क्स वालों के लिए बतौर कंसल्टेंट काम करती रही हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन के वकील ख्वाजा हारिस ने शाह खावर की बात पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि जाकिर जाफर और असमत आदम जी से जिस्मानी रिमांड में पुलिस ने कुछ पूछा ही नहीं। पुलिस चालान के मुताबिक अगर जाकिर जाफर कत्ल से पहले पुलिस को बता देते तो नूर मुकद्दम की जान बच जाती। जाकिर जाफर ने पुलिस को कॉल करके कहा कि जाहिर जाफर की हालत ठीक नहीं है, उसे ले जाएं। कॉल्स के दौरानिए को बुनियाद बनाकर मफरूज़ों पर केस बनाया गया और गिरफ्तारी हुई। पुलिस चालान के मुताबिक जाहिर जाफर के वालिदैन ने वाक़े में एआनत की है। अगर पुलिस की इस बात को माना भी जाए, फिर भी जो दफ़ात लगाई गई हैं वो नहीं बनती। वकीला के दलाइल सुनने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम जाहिर जाफर की वालिदैन की ज़मानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। अब देखना है कि ये ज़मानतें मुस्तरद होती हैं या फिर इनको मंजूर कर लिया जाता है। अज़हर सिद्दीक़ माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। तो अज़हर साहब, ये अब जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है, ज़ाहिर है कि एक महसूस ऐसा हो रहा है कि जाकिर जाफ़र, असमत आदम जी जो वालिदैन हैं जाहिर जाफ़र के, उनको अच्छी तरह से उस पूरी सूरत हाल का इल्म था। उस दौरान फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी सामने आ चुका है। किस तरफ ये मामला जाते हुए आपको लग रहा है? शरीक मुलजिमान ये हैं इसमें जुर्म में, वाकई ये जुर्म जो हुआ है? देखिए, बुनियादी तौर पर एक बात तो मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैं समझता हूँ कि नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलवाते हुए हम बेगुनाह लोगों को भी कुछ फंसाना चाहते हैं। ये मेरी अपना एक ओपिनियन है। अच्छा। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कहता हूँ कि वालिदैन को पता भी था, फर्ज करें मैं इस कॉन्टेक्स्ट में, कि उनका बेटा ज़हनी मरीज है, लेकिन उसको आनत जुर्म में लाने के लिए कत्ल अमद के हवाले से फैसले दो बातें आएंगी। या तो है कि आपका अमल जो है इस काम के लिए है कि वो कत्ले अमद में आ जाए, आपने ऐसा कोई कदम उठाया है, या आपने एयानत की है, एयानत में को मशवरा किया है मारने के हवाले से, एयानत में आ जाएगा आपने कोई उनको वेपन दिया है या कोई ऐसी चीज दिया। तो यहाँ बज़ाहिर तो ऐसी बात मां सिवाय टेलीफोन रिकॉर्ड के, और टेलीफोन रिकॉर्ड में भी अगर आप देखें तो वो फोरेंसिक तो हुआ नहीं कि आवाज में क्या हुआ या मैसेजिंग क्या थे या क्या ऐसी चीज थी जिससे ये साबित हो सके कि जनाब बाकायदा जो है एयानत की गई है और इस तरह से की गई है। इसीलिए ख्वाजा हारिस ने जो बात की है वो बेसिक प्रिंसिपल के बात किया कि इन्वेस्टिगेशन इज नो मोर रिक्वायर्ड। क्या मुलजमान को इन्वेस्टिगेशन के लिए और जरूरत है? क्या ये मैटर है फर्दर इंक्वायरी का? जो हम बातें सारी कर रहे हैं ना, वो सारी है फर्दर इंक्वायरी की, एविडेंस के स्टेज के ऊपर। जाकिर जाफर और इस्मत जो है ना, मैं जो समझता हूँ, मुझे जो प्राइमा फेशी नजर आ रहा है, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि ये जमानत का केस बनता है और अदालत ने जमानत दे देनी है। और हमारी तवज्जो ज्यादातर, और दूसरा जो थेरेपी वर्कर को भी अगर मान लिया जाए, क्या ये ग्रोह हैबिचुअल था, उनका काम इस तरह लोगों को मारना है, कोई सीरियस अपना किलर थे, या उनके वालिदैन? ये वो एक अलग बात है कि मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी में जिस तरह के लोग इकट्ठे हुए हैं, इस तरह के उनको पहले सोचना चाहिए था वालिदैन को, वो एक अलग इशू है। लेकिन हमें समझना है फौजदारी जराइम को सामने रखते हुए, जिन सारी चीजों को अगर आप सामने रखें तो ना तो आप थेरेपी वर्कर्स को इस मामले में इन्वॉल्व कर सकेंगे, ना उनको सजाएं क्या होती है वो एक अलग बात है। अगर आप चाहते हैं कि इस मामले में काम सही चले, तो जैसे जज साहब ने आज कहा कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, तो स्पीडी ट्रायल के कॉन्टेक्स्ट में आज देखिए ये गैर जरूरी था। यानी मैं हैरान हूँ कि ये कहा जाए कि स्पेशल कोर्ट है और नोटिफाई हो गई है और वो ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका, ये भी गैर जरूरी दलाइल थे उनकी तरफ से। उन्हें तो फोकस ये इस हवाले से करना चाहिए, और फोकस ये करना चाहिए कि देखिए, हम क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में एक बड़ी बेसिक प्रिंसिपल है कि जो कसूरवार है वो बच ना पाए और जो बेगुनाह है वो उसको सजा ना मिल पाए। ये क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का बेसिक प्रिंसिपल है। अज़हर साहब, अगर वालिदैन के कॉन्टेक्स्ट में ही बात की जाए तो जुर्म होने के बाद किसी के इल्म में वो जुर्म होना और फिर उसकी इत्तला उस शख्स के जरिए पुलिस तक या मुतल्लिका इदारों तक ना पहुंचना, तो यानी इसको एयानत के जुमरे में नहीं लिया जा सकता।
अच्छा देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब जो है ना वो मुजरिम है, वो सजा हुई है और उनको बाकायदा लोगों ने उनके घर में रखा हुआ है। स्कॉन्डर को तो घर नहीं रख सकते ना। हमने तो वहां आज तक उन लोगों के लिए क्या कर लिया, ये मैं वैसे बात बता रहा हूँ। एयानत के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है, एयानत कत्ल करने की एयानत नहीं आएगी, कत्ल ये कह सकते हैं कि जुर्म छुपाने के वो चूंकि वो मेडिकल बेसिस पे हो गए हैं तो वो भी एक पूरा लीगल प्रोसीजर मुकम्मल करके ही फिर यहाँ से गए ना। नहीं देखिए, आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कहना हूँ कि एयानत को देखना पड़ेगा। एक एयानत कत्ल करने की है तो फिर तो 302 के 109 के सजा आ जाएगी। ये एयानत है कि आपने कोई एविडेंस छुपाई है तो उस जुर्म में सजा मिलेगी आपको, और वो जुर्म ज्यादातर काबिल जमानत जुर्म है, वो इसमें मुझे नजर नहीं आया इस हवाले से जो मैंने ऑफेंस देखा है। दूसरा ये है कि जुर्म छुपाना है, जुर्म अगर छुपाया है आपने तो वो 302 का फिर केस नहीं बनेगा, उसके लिए आपको अलहदा FIR दर्ज कराने पे। देखिए, हकायक पे बात करनी चाहिए। यहाँ हमने फोकस इनके वालिदैन ने या सिविल सोसाइटी प्रेशर आप डाल ही रखेंगे जनाब कि थेरेपी वर्कर को भी आप डाल दें। थेरेपी वर्कर को ज्यादा से ज्यादा सजा अगर देखी जाए तो 2, 3, 4 साल सजा, यानी उनको आप कत्ल की सजा नहीं दे सकते हैं। तो इसकी बजाय उन्हें तवज्जो ये देनी चाहिए कि इसका ट्रायल चले, बजाय ये कि आप जमानतों के ऊपर भी इस सारे मामले में मैं नहीं समझता, मेरी जाती राय है। और मैंने तो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से बात करनी है कि यहाँ बैठकर जाकिर जो जाहिर जाफिर का केस है ना, उसके लिए हालात बताए जाएं कि वो डे टू डे ट्रायल चले। और उसमें जैसे जैनब मर्डर का केस था, जैनब बच्ची का जो कसूर वाला मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था और डे टू डे ट्रायल चला था। अपील भी डे टू डे डिसाइड होकर सुप्रीम कोर्ट तक मैटर सेटल हो गया था। वरना मुझे तो ये 6 महीने तक ट्रायल कंक्लूड होता नजर नहीं आता। कम से कम 6 महीने के करीब ये लगेंगे। शहादती होने में, क्रॉस एग्जामिन होने में 342, फिर बहस होनी है, फिर सजा होनी है, फिर हाई कोर्ट में अपील जाती है, अपील अपने टाइम पे आनी है, वो 6 महीने बाद आती है, साल बाद आती है। सही। तो आज़ाद साहब, इनिशियल लेवल पे जिस भी अदालत में ये मामलात इस तरह के जाते हैं, वहां पर ये अगर डे टू डे हेयरिंग ज़ाहिर है चूंकि लोड बहुत ज़्यादा होता है, इस बुनियाद पर नहीं होती, तो ये इतना वक्त लगता क्यों? फिर शाह खावर साहब का जो आर्गूमेंट है कि ये स्पेशल कोर्ट में इसे शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये लीगली ऐसा पॉसिबल था, आप समझते हैं? देखिए, स्पेशल कोर्ट या दहशत गर्दी, देखिए हम बड़ा स्पेशल कोर्टिंग क्या होती है? स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए कानून होना चाहिए। अगर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है तो कानून नहीं है तो डिस्क्रिमिनेशन है ना। जहाँ याद रखिएगा, मुल्जिमों को भी राइट है, अभी साबित तो नहीं हुआ ना। और एक्यूज इज ऑलवेज ए फेवरेट चाइल्ड। ये फौजदारी जराइम के हवाले से बात है। यानी हम स्पेशल कोर्टों में क्यों पड़े हुए हैं? हमें, मेरी जाती राय के मुताबिक, उन्हें ये बेलें डिसाइड होती है ना, बेलें उन्हें क्या कहना चाहिए था कोर्ट के सामने कि अगर बेल बनती है बेल दे लें। अगर आप बेल देने लगे हैं तो साथ आप फिक्स कर दें कि ये ट्रायल जो है डे टू डे चलेगा और महीने में डिसाइड होगा, 2 महीने में, 3 महीनों में। ये हाईकोर्ट कर सकती है, हाईकोर्ट को इख्तियार है नहीं, और ये उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, स्पीडी ट्रायल की तरफ ये तवज्जो होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब, माहिर कानून, हमारे साथ मौजूद थे कि इस वक्त पूरा मुल्क ही इंतजार में है कि कब नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।